देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भाईचारे की आप बात कर रहे थे। कोई भी त्योहार शांति के साथ नहीं हो सकता क्या? आखिर कोई भी फेस्टिवल की शुरुआत होने से पहले इतना हो हल्ला क्यों मचता है, खास करके अगर हम हिंदू के त्योहारों की बात करें तो? हमको एक बात बता दीजिए कि जब उनके रमजान का महीना चल रहा है, किसी भी हिंदू ने उनके त्योहार पे डिस्टर्ब किया है? किसी ने भी किया हो तो हमको बता दीजिए। हमने कहा है उनकी ईद आने वाली है, हम कुछ कह रहे हैं उनकी ईद के बारे में, वो जो करना चाहे करें, वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब मेरे तीज त्योहार आएंगे, जब मेरे कोई उत्सव आएंगे और उसमें विघ्न पहुंचाएंगे और आप फिर हमसे ये आशा करो कि हम कुछ बोले ही ना, तो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी हिंदू समाज नामर्द नहीं हुआ है। अभी हम लोग ऐसे नहीं है कि इतने बुजदिल हो गए हों कि हम अपने धर्म की भी रक्षा ना कर सकें। हमारे शास्त्र सिखाते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा अगर आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। और सनातन धर्म जैसा सुंदर, पवित्र, पावन कहां ब्रह्मांड में आपको ऐसा धर्म मिलेगा? बताइए, जो सबका भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई मार दे ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये पूरा जो पर्व है एक तरह से पवित्रता का पर्व है, सनातन को जोड़े रखने वाला पर्व है और ये सम्मान सिखाता है सनातन के प्रति। लेकिन जब देवकीनंदन ठाकुर अपील करते हैं इसी पवित्रता की, इसी निष्ठा की, तो वो कौन सा तबका है आपके नजर में जिसे देवकीनंदन ठाकुर की अपील खल रही है, और अगर थूक जिहाद पर प्रहार होता है वो भी खल जाता है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हम सब जानते हैं हम किस विषय की, किस समुदाय की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और क्यों इस विषय को हम लोग इतना उठा रहे हैं, ये बात उनके धर्म गुरुओं को, अपने लोगों को सिखानी चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे एक बार तो पूछें वो अपने लोगों से, किस हद तक जा रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ होगा कोई धर्म, अपना थूक खिलाना, अपना थूक पिलाना, अपना मूत्र पिलाना, ये तुम्हारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ तो किसी एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनकी छाया भी पड़ जाए तो वो भोजन, हम अरे छाया छोड़ो, हमारे सर का बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी पवित्रता है। तो इस पवित्रता को आप अपने धर्म को धर्म कहेंगे और हमारे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि हम थूक खाएं आपका, आप ये चाहते हैं आप मूतते रहे भोजन में और हम वो खा जाएं और उनको देवी देवताओं को भोग लगाएं? ये है आपका भाईचारा। देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भाईचारे की आप बात कर रहे थे। कोई भी त्योहार शांति के साथ नहीं हो सकता क्या? आखिर कोई भी फेस्टिवल की शुरुआत होने से पहले इतना हो हल्ला क्यों मचता है, खास करके अगर हम हिंदू के त्योहारों की बात करें तो? हमको एक बात बता दीजिए कि जब उनके रमजान का महीना चल रहा है, किसी भी हिंदू ने उनके त्योहार पे डिस्टर्ब किया है? किसी ने भी किया हो तो हमको बता दीजिए। हमने कहा है उनकी ईद आने वाली है, हम कुछ कह रहे हैं उनकी ईद के बारे में, वो जो करना चाहे करें, वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब मेरे तीज त्योहार आएंगे, जब मेरे कोई उत्सव आएंगे और उसमें विघ्न पहुंचाएंगे और आप फिर हमसे ये आशा करो कि हम कुछ बोले ही ना, तो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी हिंदू समाज नामर्द नहीं हुआ है। अभी हम लोग ऐसे नहीं है कि इतने बुजदिल हो गए हों कि हम अपने धर्म की भी रक्षा ना कर सकें। हमारे शास्त्र सिखाते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा अगर आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। और सनातन धर्म जैसा सुंदर, पवित्र, पावन कहां ब्रह्मांड में आपको ऐसा धर्म मिलेगा? बताइए, जो सबका भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई मार दे ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये पूरा जो पर्व है एक तरह से पवित्रता का पर्व है, सनातन को जोड़े रखने वाला पर्व है और ये सम्मान सिखाता है सनातन के प्रति। लेकिन जब देवकीनंदन ठाकुर अपील करते हैं इसी पवित्रता की, इसी निष्ठा की, तो वो कौन सा तबका है आपके नजर में जिसे देवकीनंदन ठाकुर की अपील खल रही है, और अगर थूक जिहाद पर प्रहार होता है वो भी खल जाता है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हम सब जानते हैं हम किस विषय की, किस समुदाय की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और क्यों इस विषय को हम लोग इतना उठा रहे हैं, ये बात उनके धर्म गुरुओं को, अपने लोगों को सिखानी चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे एक बार तो पूछें वो अपने लोगों से, किस हद तक जा रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ होगा कोई धर्म,
अपना थूक खिलाना, अपना थूक पिलाना, अपना मूत्र पिलाना, ये तुम्हारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ तो किसी एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनकी छाया भी पड़ जाए तो वो भोजन हम, अरे छाया छोड़ो, हमारे सर का बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी पवित्रता है। तो इस पवित्रता को आप अपने धर्म को धर्म कहेंगे और हमारे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि हम थूक खाएं आपका, आप ये चाहते हैं आप मूतते रहे भोजन में और हम वो खा जाएं और उनको देवी देवताओं को भोग लगाएं। ये है आपका भाईचारा। देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भाईचारे की आप बात कर रहे थे। कोई भी त्योहार शांति के साथ नहीं हो सकता क्या? आखिर कोई भी फेस्टिवल की शुरुआत होने से पहले इतना हो हल्ला क्यों मचता है, खास करके अगर हम हिंदू के त्योहारों की बात करें तो? हमको एक बात बता दीजिए कि जब उनके रमजान का महीना चल रहा है, किसी भी हिंदू ने उनके त्योहार पे डिस्टर्ब किया है? किसी ने भी किया हो तो हमको बता दीजिए। हमने कहा है उनकी ईद आने वाली है, हम कुछ कह रहे हैं उनकी ईद के बारे में, वो जो करना चाहे करें, वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब मेरे तीज त्योहार आएंगे, जब मेरे कोई उत्सव आएंगे और उसमें विघ्न पहुंचाएंगे और आप फिर हमसे ये आशा करो कि हम कुछ बोले ही ना, तो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी हिंदू समाज नामर्द नहीं हुआ है। अभी हम लोग ऐसे नहीं है कि इतने बुजदिल हो गए हों कि हम अपने धर्म की भी रक्षा ना कर सकें। हमारे शास्त्र सिखाते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा अगर आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। और सनातन धर्म जैसा सुंदर, पवित्र, पावन कहां ब्रह्मांड में आपको ऐसा धर्म मिलेगा? बताइए, जो सबका भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई मार दे ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये पूरा जो पर्व है एक तरह से पवित्रता का पर्व है, सनातन को जोड़े रखने वाला पर्व है और ये सम्मान सिखाता है सनातन के प्रति। लेकिन जब देवकीनंदन ठाकुर अपील करते हैं इसी पवित्रता की, इसी निष्ठा की, तो वो कौन सा तबका है आपके नजर में जिसे देवकीनंदन ठाकुर की अपील खल रही है, और अगर थूक जिहाद पर प्रहार होता है वो भी खल जाता है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हम सब जानते हैं हम किस विषय की, किस समुदाय की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और क्यों इस विषय को हम लोग इतना उठा रहे हैं, ये बात उनके धर्म गुरुओं को, अपने लोगों को सिखानी चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे एक बार तो पूछें वो अपने लोगों से, किस हद तक जा रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ होगा कोई धर्म, अपना थूक खिलाना, अपना थूक पिलाना, अपना मूत्र पिलाना, ये तुम्हारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ तो किसी एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनकी छाया भी पड़ जाए तो वो भोजन हम, अरे छाया छोड़ो, हमारे सर का बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी पवित्रता है। तो इस पवित्रता को आप अपने धर्म को धर्म कहेंगे और हमारे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि हम थूक खाएं आपका, आप ये चाहते हैं आप मूतते रहे भोजन में और हम वो खा जाएं और उनको देवी देवताओं को भोग लगाएं। ये है आपका भाईचारा।